टारगेट इस बार आपका क्या है? ये जो 15 से 16 सीट है, क्या टारगेट इस बार लेकर चल? जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़कें, जो ग्रह कर किस तरीके से जनता से लूट की जा रही है, जनता इसका जवाब देगी। अभी समाजवादी पार्टी की मेयर हैं, जीती वो बहुजन समाजवादी पार्टी से थी, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन दोनों की मिली भगत के चलते जनता को नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी भी जनता की बात कर रही है, हित की, और हमारे भाजपा के लोग भी कर रहे हैं। तो जब प्रस्ताव पास हो रहा था, इन लोगों को बहुमत था, तो क्यों नहीं इसका विरोध करा? खाली दिखावे की राजनीति से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जल्दी से आप। पहली बात तो ये जो एक नगर निगम का नहीं है, ये शासन आदेश था, उसे इम्प्लीमेंट कराया गया है। ये मुगालतना डाले लोगों को, क्योंकि ये उसने की तो शासन ने करी व्यवस्था 1% टैक्स की, शासन समाप्त कर दे। हम गलत तो कर दे शासन। हर चीज को यहाँ नगर आयुक्त के माध्यम से कठपुतली बना रखा है पूरा बोर्ड की बैठक नहीं होती, समय बुलाया नहीं जाता, और जो भी कुछ है, मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि अन्याय है 1%, मैं भी कहता हूँ अन्याय है। आपकी सरकार है, उसे शासन आदेश करके उसे अध्यादेश करें और उसको समाप्त करें। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारा नगर निगम में हमारा बहुमत आएगा तो हम हजारों सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का काम करेंगे। जो भाजपा ने ठेका प्रथा चलाई है उसको समाप्त किया जाएगा और सीधी भर्ती नगर निगम और सफाई कर्मचारियों करके गरीब परिवारों को सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष का अभियान चलाने का हम काम करेंगे। ठीक है। तो दावा क्या है और हकीकत क्या है, ये समझने की हम यहाँ से कोशिश करें। आरएलडी की क्या तैयारी? 1 से 2 सीट ही जीत पाए। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ग्रामीण परिवेश से निकली हुई पार्टी है, और जहां आप खड़े हैं क्रांति भूमि है, चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है। जो नगर निगम की बात कर रहे हैं, 94 में नगर निगम की स्थापना हुई थी। 94 से और आज तक सबसे ज्यादा समय कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के पास रहा, और वाटर लॉगिंग, पानी का रुकना, सैनिटेशन, स्वच्छ पानी देना, ये सब प्राथमिकताएं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा, लेकिन ये प्राथमिकताओं में कहीं नहीं रहा। अब प्राथमिकताओं में है, अभी तो समाजवादी पार्टी में है सुनीता जी। देखिए, मैं आपसे क्या कहता हूँ, ये बहुजन समाज पार्टी से जीती थी, समाजवादी पार्टी में शामिल हुई, और पूरे कार्यकाल में शासन द्वारा जो थोपे गए नगर आयुक्त हैं, नगर आयुक्त ने नगर निगम के मतलब कहना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी अगर मुख्यमंत्री को काम करने ना दे, ऐसे ही मेयर को नगर आयुक्त काम करने ना दे, तो काम होते नहीं है। लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है, सुधार किया जाएगा, और निश्चित ही आम जनमानस के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने का संकल्प लिया जाएगा। गठबंधन से आदरणीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। निश्चित ही गठबंधन नए आयाम तय करेगा। और जो विजय आनंद जी भारतीय जनता पार्टी के बात कर रहे थे कि जातियों का एकजुट होना हमारे लिए नुकसानदायक रहा, जो हिंदुत्व की बात करते थे वो जाति सम्मेलन पे आ गए हैं, लगातार निकाय में जाति सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये जातियों की क्या बात करेंगे, ये हिंदुत्व की क्या बात करेंगे? ठीक है, मैं अभी विजय जी आपके पास आ रही हूँ। जनता के रिएक्शंस ले लेते हैं। अभी मेयर यहाँ पर कैसा कार्य कर रही है, उनके मन में क्या मुद्दे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी वोट कास्ट करने जाएंगे 11 तारीख को, क्या मुद्दे आपके मन में चल रहे हैं? मेयर कैसा कार्य कर रही है अभी? मेयर ठीक कर रही है। खुश हैं आप मेयर के कार्य? बिल्कुल खुश हैं, बढ़िया। अगर थोड़ा बीजेपी का अगर हटाया जाए, उन पर पूरी पावर दी जाए काम करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा काम होगा। अभी क्या मुद्दे आपके रहेंगे जब वोट डालने के लिए जाएंगे? हमारे मुद्दे वही पुराने जो चल रहे हैं, अभी पहले वो चलेंगे, वो तो हो गए खत्म, लेकिन नए मुद्दे ये हैं कि जो काम है बीजेपी जो रोड़ा उठाती है, इसको खत्म करें। कौन से काम है वो? एक काम है जो पावर के, जो पानी के हैं, और जो कूड़े वड़े के हैं, सफाई के हैं, जो उसको पावर नहीं मिल पा रही, जो ये हटाए जाए इसको पावर को, तो मेयर बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, आप बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके अभी जब वोट डालने जाएंगे? मुख्य मुद्दा तो ये सफाई का है, ये हमें अभी व्यवस्था ठीक है, बाकी हम यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, मेयर के कार्य से खुश हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल खुश नहीं है। दिक्कत ये आई है, केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, तो मेयर अलग पार्टी का होने से तालमेल में कमी आई है। जो भाजपा बात आज कर रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार, हम यही चाहते हैं कि एक बार भाजपा का भी मेयर होगा तो काम बहुत अच्छे होंगे और सुलभ आसान हो। हरिकांत आलूवेलिया जी थे, सपा की सरकार थी, नगर आयुक्त अब्दुल समद साहब थे, तो ऐसा तो नहीं हुआ, हमने काम करके दिखाया। आज बताइए 3,500 बंदर वन्य क्षेत्र के जो प्राणी थे
जो शहर में रहते थे, हम लोगों ने उन्हें प्रस्ताव पास करके टेंडर करा के उनको वन्य क्षेत्र में वापस भेजा। 3500 बंदर अगर आज मेरठ में 2016 से अगर नहीं गए हुए होते तो आज बंदरों की संख्या समझ सकते हैं आप। रही नालों की बात, नालों पे खड़े होकर 24 घंटे रात में और दिन में हरिकांत जी या हम लोग, मैं भी पार्षद था उस दौरान, हमने साथ में काम कराया। आप ऐसे कैसे कहते? अब रही मिली भगत की बात, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र काजला साहब बोल रहे थे कि हमारी मिली भगत है। अरे मिली भगत हमारी नहीं है। मिली भगत अगर हमारी होती तो बोर्ड में उपाध्यक्ष रंजन शर्मा नहीं होते, बोर्ड में उपाध्यक्ष हमारा ही होता। आपका मिली भगत सीधी सीधी आप लोगों में, ये तो आप गलत तरीके से हमको बयानी कर रहे हैं, जनता को गलत चेहरा दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। रंजन शर्मा का बनना आपको सीधा सीधा इंगित करता है कि आप जो है मिली भगत आपकी हमारी नहीं है। दूसरी बात, हमारी सफाई व्यवस्था उस दौरान आपने सबने देखी, हरिकांत जी के समय में सुबह ही उठते ही झाड़ू लगती थी, शाम को भी हमारे लोग सफाई व्यवस्था पे निकलते थे। लेकिन अगर सफाई कर्मियों से आपको सफाई लेनी है तो उनको सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, उनकी भर्तियां भी करनी पड़ेंगी। आप बताइए आपने इस दौरान कौन सी भर्तियां करी है? ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मेरे साथी नगर निगम में सभासद हैं, जब तक शासन आदेश नहीं करेगा भर्ती कैसे हो जाएगी? ये वही समझदार आदमी है, समझ पढ़े लिखे हैं, ये और ये सम्मानित चैनल है जो काम शासन कर सकता है और जो रोक सकता है। क्योंकि इस वक्त टोटल भाई आप देखें, सुनीता वर्मा के पति जब उन्होंने काम करना शुरू करा, नालों पे सड़कों पे खड़ा करना शुरू हुआ, तो उनके पति को देव को सालों कहाँ रखा गया, जेल भेज दिया गया और इतना दबाव बना के प्रेशर क्रिएट किया गया। जब तक ये नगर निगम में 2023 में बदलाव होगा, 2024 में केंद्र में बदलाव होगा और फिर जब 27 में बदलाव होगा, ये परिपूर्ण कार्य तब होगा। गठबंधन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पश्चिम में ये तूफान। इस बार ये मुस्लिम समाज से भी कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कि चैलेंज आपके लिए हो जाए? देखिए, मुस्लिम हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं, पिछड़ा है और हमारी मांग है, जो गठबंधन चाहता है कि जातिगत जनगणना अगर हो जाए तो अभी तो गली गली मोहल्लों में जाति सम्मेलन करना, घर घर जाके लोगों को बताना पड़ेगा कि जाति क्या होती है। और जब जाति वाले पूछेंगे जाति हमारी, और मान लिए मुट्ठी भर लोगों ने हर चीजों पे, संसाधनों पे, नौकरियों पे, कारोबार पे, इस देश का 71% पैसा मनी मात्र 1% लोगों के पास है। ये न्याय है, ये समाजवाद है। तो समाजवाद यानी गैर बराबरीवाद जब खत्म होगा, जब जातिगत जनगणना हो जाएगी। आप पर आरोप लगाते हैं परिवारवाद। परिवार तो ना होगा तो दुनिया नहीं चलने की। ब्रह्मा विष्णु मेरे से परिवार बना, अब जो लोग परिवार नहीं बनाते तो मेरा बेटा भी, पिताजी भी, खानदान में परिवारवाद मानते हैं कि परिवारवाद से काम चलता है, परिवारवाद से ही चल रहा है और परिवारवाद आगे आएगा। छुट्टा जानवर बात कर रहे थे, सारी किसानों की फसलें छट कर दी हैं और कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसपे उनके सींगों पे बूढ़े, गरीब, कमजोर और लोग रोज अस्पताल में भर्ती ना हो रहे हो। क्योंकि वो एक महाराज का वो चल रहा है, तो वो जनता को रोज उड़ा रहा है। तो आवारा पशु हम कहेंगे शायद हम पे कोई कार्रवाई हो जाए, क्योंकि जो नंदिनी महाराज है, महाराज के महाराज है वो सब। लेकिन किसान और शहर का आम आदमी बहुत परेशान है, रोज एक्सीडेंट। लेकिन जिन आवारा पशुओं को छोड़ा जा रहा है ऐसे, वो भी तो हम में से ही लोग हैं ना। कर्तव्य तो हर किसी को अपना निभाना होगा ना। वो भाजपा के लोगों ने पाल रखे। उनको देखिए, शासन का एक नियम बने, गौ माता और उसके वंशजों का आधार कार्ड बने, उसकी स्क्रीन मैपिंग हो और सब करके जिसके घर का छूटा हुआ मिले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि फर्जी पकड़ा, अभी पकड़े गए आगरा में बजरंग दल उसके लोग गौवंश करा के दंगा करा रहे थे। आपको क्या स्टेप नहीं उठाना चाहिए? किस पर? हमारा स्टेप तो रेगुलर है। गौवंश को हमेशा, बेसहारा पशुओं को हमेशा सहारा देने की नीति माननीय योगी जी की रही है और हर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की रही है। और जनता के दुख को हम समझते हैं। इस समय सपा की स्थानीय सरकार है, उसके बावजूद वो बताएं उन्होंने क्या करा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही इस संदर्भ में अपना संदर्भ ग्रहण किया और उस पर एक्शन किया। ये सिर्फ मेरठ की प्रॉब्लम नहीं है ना, ये प्रदेश के कई हिस्सों की प्रॉब्लम है। तभी माननीय योगी जी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और इसकी गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो गौशाला यहाँ पर 3 या 4 थी, आज 17 है। आप समझ सकते हैं। ठीक है आप